पुलिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने 6 लुटेरे व हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है और 10 हथियार भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार ये लुटेरे ऑटोमेटिक पिस्टल और देशी तमंचे के बल पर करते थे बड़ी लूट। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने बताया कि इनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 9 देशी तमंचा, 22 जिंदा कारतूस, एक डैगर, 4 लूटा गया मोबाइल, चोरी की स्कूटी और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस छानबीन कर रही है कि मोटरसाइकिल चोरी की है या नहीं। इस पर नंबर यूपी का नंबर लिखा हुआ है। पुलिस के अनुसार ये बदमाश दिल्ली में कलेक्शन एजेंट और ज्वेलर्स को लूटने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। इनमें से कई पैरोल पर और कोई बेल पर पिछले साल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। जेल में सरेंडर करने से पहले लूट की वारदात को अंजाम देकर मोटी रकम इकट्ठा करना चाह रहे थे। जिन 6 बदमाशों को पकड़ा गया है उनमें से एक जावेद को 3 दिन बाद ही तिहाड़ में सरेंडर करना था। डीसीपी के अनुसार उत्तरी जिला के एसीपी ऑपरेशन जयपाल सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सुनील कुमार की टीम वजीराबाद इलाके में हुई लूट के मामले की छानबीन कर रही थी। उसी में पुलिस टीम ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की। वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी के बारे में पता लगाया। वो पटेल नगर इलाके से चुराई गई थी। इसी जांच के दौरान एएसआई हरकुल सिंह को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लुटेरा हासिम जो वजीराबाद लूट के मामले में शामिल है, ये दिल्ली एनसीआर में कई वारदात को अंजाम दे चुका है। अपने साथी के साथ 30 हज़ारी के पास आने वाला है। इन बदमाशों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार, सब इंस्पेक्टर राकेश, विनीत, एएसआई फूल सिंह, यशपाल सिंह आदि की टीम ने हाशिम उर्फ डॉक्टर और जावेद उर्फ गोरिल्ला को दबोचा। तलाशी में इनके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किए गए। साथ में जिंदा कारतूस भी थे। जिस स्कूटी पर दोनों वहां पहुंचे वो सराय रोहिल्ला थाना इलाके से चुराई गई थी। पूछताछ में इन्होंने पुलिस को बताया कि वे दोनों अब तक 40 लूट और स्नैचिंग की वारदात को दिल्ली एनसीआर में अंजाम दे चुके हैं। आगे की पूछताछ हुई तो पता चला कि हाशिम ने ये फायर आर्म्स मेरठ से लिया था। पुलिस टीम ने फिर रिमांड पर लेकर हथियार सप्लाई करने तक पहुंचने का प्रयास किया। फिर इससे हुई पूछताछ के आधार पर इसके साथी गौरव मोनूगिरी और लोकेश उर्फ लकी के बारे में पुलिस को पता चला। ये सभी कैश की लूट की वारदात को अंजाम देने बोंटा पार्क इलाके में पहुंचने वाले हैं। फिर पुलिस टीम ने वहां पर ट्रैप लगाकर गौरव, मोनू और लोकेश को मोटरसाइकिल के साथ दबोच लिया। उनके पास से कई देशी तमंचा, काफी कारतूस बरामद किए गए। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। बाद में पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी मेरठ के रहने वाले हथियार सप्लायर मुल्ला आवेश अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार उन्होंने बताया कि ये लोग स्कूटी और बाइक अलग अलग इलाकों से चुराते थे और फिर हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इनमें से जावेद उर्फ गोरिल्ला मुकुंदपुर का रहने वाला है, जबकि हाशिम उर्फ डॉक्टर भगत विहार दयालपुर का रहने वाला है। इसके ऊपर कल्याणपुरी, मानसरोवर पार्क, अशोक नगर, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के सिविल लाइन थाना के 6 मामले चल रहे हैं। गौरव शक्ति बिहार का रहने वाला है। ये करावल नगर थाने का घोषित बैड कैरेक्टर है। इसके ऊपर अलग अलग थानों में 9 मामले चल रहे हैं। लोकेश उर्फ लकी आनंद पर्वत इलाके का रहने वाला है। इसकी मुलाकात हाशिम उर्फ डॉक्टर से 3 महीने पहले एक फंक्शन में हुई थी। उसके बाद ये कई वारदात में हाशिम के साथ शामिल रहा है। ये आनंद पर्वत के एक मामले में दिल्ली पुलिस का वांटेड भी है, जबकि मोनूगिरी मंडोली का रहने वाला है। ये लूट के मामले में गिरफ्तार हुआ था। पिछले साल दिसंबर में बेल पर बाहर आया था। ये शादरा, जीटीवी एनक्लेव, मानसरोवर पार्क, चांदनी महल, मॉरिस नगर के 5 मामलों में शामिल रहा है। मुल्ला ओवेश अंसारी मेरठ का रहने वाला है। इसके ऊपर मेरठ के थाने में 2 मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि इन्होंने और कितने वारदातों को अंजाम दिया हो। वजीराबाद थाना के इलाके के अंदर 3 मार्च को एक वारदात हुई थी, रॉबरी का वारदात हुई थी। कॉल ऐसा ही था, एक बंदा विक्टिम वो पैदल में आ रहा था, फ़ोन से बात करके आ रहा था। उन्हीं से आके 2 बंदे स्कूटी पे पीछे से आए थे और इन्हीं को रुकवा के पीटने लगे बेसिकली। और उसके बाद उन्हीं से फ़ोन छीनने शुरू किया था। उसे उन्होंने सोच रहा था और ये दोनों बिना पहचान के इनको पीट रहे हैं। तो उसी में उनको जैसे सफल होते वक्त इनकी अक्यूज़ की तरफ से एक पिस्टल निकलवा के और इनको डराने के लिए एक फायरिंग भी हुई थी वहाँ। इसके बाद इनका फ़ोन छीन के भाग गया था और भागते वक्त वहाँ कुछ वो ये रास्ता छोटा सा रास्ता था, उसी में रास्ता में जो लोग वहाँ आते जाते हैं उन्होंने भी देखा था क्या चीज़ है। और इसके बाद वहीं से ये 2 लड़के जो वारदात करने के बाद, रॉबरी करने के बाद वहीं से निकल के स्कूटी लेके चले गए थे। सो इसमें काफ़ी इसके बाद कॉल आया था, रॉबरी कॉल इमीडिएटली तुरंत एफआईआर नंबर 115/2021 FPS वजीराबाद में दर्ज करके आगे बढ़ते हुए हम सोच रहे थे वहाँ सीसीटीवी निकलवाने के लिए हम कोशिश किए थे, बट एक भी सीसीटीवी वहाँ मिला नहीं। बट फिर भी वहाँ 10 आदमी जो विटनेस थे उन्हीं से हम एक इन्फॉर्मेशन पूछने शुरू किया था। अभी आप देख लीजिए, वहाँ का एक विटनेस उन्होंने बताया था, मैंने स्कूटी देखते वक्त मैंने देखा था सर, ये नंबर आया। वो नंबर हम लेते वक्त, हाँ नंबर जो आया था 5584, सिंपली ये नंबर आया था, ब्लैक कलर का गाड़ी था।
ये लेते हुए हम पूरा हमारा सर्च बनाया था और कई सारा गाड़ियाँ का चेकिंग लगातार चेकिंग करते हुए हमको पता चल गया ये 5584 का पूरा ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है फाइनली मिला। एक स्कूटी मिला। स्कूटी ये जो स्कूटी है ये पटेल नगर और करलबाग इलाका से चोरी था। सो उसके बाद वहाँ पटेल नगर जब चोरी हुई थी वो कंप्लेंट से बात करके उसी जगह पे जाके हमने सीसीटीवी निकलवाने के लिए कोशिश किया। वहीं से सीसीटीवी निकली और इसके बाद वहीं से आगे बढ़ते हुए वो तो 4 बंदे दिखाई दे रहे जो आके वहाँ स्कूटी चोरी कर रहे थे। इसके बाद उनका आइडेंटिफिकेशन बनाया था एंड देन फाइनली वी वर एबल टू पता चल गया था वहाँ का 4 आदमी थे जो हासिम, लोकेश, जावेद एंड दलीप। और इसके बाद इन्हीं को टेक्निकल सर्विलेंस एंड मैनुअल इंटेलिजेंस की वजह से हमने हासिम और लोकेश को पकड़ा था और इसके बाद जावेद को पकड़ा गया था। हासिम इसका मेन इन्वॉल्वमेंट है, गैंग लीडर है। ये 6 लड़के को इस्तेमाल करता है। इन्हीं 6 लड़कों से कई सारा रॉबरी करने के लिए कोशिश में था और पहले भी रॉबरी कर चुके हैं। ये हासिम से हम एक जो पिस्टल जो इस्तेमाल हुई थी जहां रॉबरी में इस्तेमाल हुई थी वो बरामद हो चुके हैं और इनसे कुछ लाइव जिंदा राउंड्स भी बरामद हो चुके हैं। इसके बाद ये जो हासिम से पूछताछ में 2 चीज़ हमको पता चल गया था। जो नंबर 1 चीज़ है ये जो ये पिस्टल इनका सिर्फ पिस्टल नहीं, इनके पास दो और इनका गैंग मेंबर्स के पास 2 और इलीगल वेपन है। सो उन्हीं को हम आगे बढ़ते हुए हम गौरव और मोनू को अरेस्ट किया था। जैसे ये हाशिम इनका एक पिस्टल का साथ वो 2 और पिस्टल को और गौरव और मोनू को दिया हुआ था वारदात करने के लिए। सो गौरव और मोनू भी पकड़ा गया था। फाइनली इन्हीं को भी लेके आके हम टोटली 3 इलीगल वेपन बरामद होने के बाद पूछताछ हुई थी। हाशिम से पूछताछ हुई थी ये वेपन कहाँ से आया। उन्होंने बताया था वोवाइस का नाम लिया था जो जहाँ मीरठ से वेपन सप्लायर था। तो इसके बाद ये जो हाशिम को लेके मीरठ गए थे, हमारा टीम गए थे, स्पेशल स्टाफ का टीम गए थे और वहाँ जाके इनको ट्रैप में लगा के इनको वैसे बुलाया था जैसे हम जो लेना चाहते हैं, कुछ वेपन्स लेना है। उसके बाद उन्हीं से और 7 और इलीगल फायर आर्म वेपन्स बरामद हुई। अभी तक यहाँ तक पहुँच गया और इसमें कुल मिला के मैं बताना चाहता हूँ ये जो टोटल रिकवरी है, ये जो स्कूटी जो इस्तेमाल किया था वो बरामद हो चुका है। इन्हीं से 4 मोबाइल बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा जो 10 एक वेपन्स जो इलीगल वेपन्स है वो बरामद हो चुके हैं। और इसके अलावा जो बटनदार नाइफ़ है, जो चाकू उन्होंने यूज़ किया था ये जो कंप्लेंट को पीटने के लिए, वो भी बरामद हो चुके हैं। और बाकी लगभग अराउंड 8 केसेस वारदात को वर्कआउट कर चुके हैं इसी के 6 रॉबर्स पकड़ने की वजह से। और तफ्तीश आगे बढ़ रहा है और आखिरी तक जाएंगे।